हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए एक और बहुत अच्छा सेशन। आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है दोस्तों, तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है। एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो एग्जाम अच्छे से होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज कुछ अच्छे से क्वेश्चन, इजी रहेंगे। फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से दोस्तों क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या आ रहा है और कितना जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं। क्या होगा इसका ऑप्शन राइट दोस्तों, 1 2 3 या फिर 4। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। यस गाइस, पढ़ते हैं इसको। दो संख्याओं का अंतर 38 है। यदि एक संख्या 15% से कम होती है और दूसरी 19% से बढ़ जाती है, तब प्राप्त होने वाली संख्याएं समान है। दो संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग क्या होगा? अब भाई देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं संख्या की। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दिया गया मेरे पास, कितना? 38। ठीक है, एक संख्या पहले 15% से घट गई, ठीक है, तो 85% होगी। वो बराबर होगी दूसरी संख्या में जब हम लोगों ने 19% बढ़ा दिया। ठीक है, काट दो इसको। 17 17 7 जार 17 5 जार। ठीक है, तो ए आ गया मेरे पास कितना? 7। बी मेरे पास कितना आ गया? 5। यस आ गया। अब दोस्तों दोनों को मैं घटा दूंगा तो कितना आएगा? 2। और 2 की वैल्यू दे रखी है 38 के बराबर। ठीक है, कितना गुणा हो रहा है दोस्तों? ये 19 गुणा हो रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? दोनों का योग। तो दोनों का योग कितना आ रहा है दोस्तों? 12। तो 12 को गुणा कर देंगे 19 के साथ, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 228 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जो वैल्यूज दी गई ना, डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी, सम की वैल्यू निकालनी थी। डिफरेंस 2 है, 2 हमारे पास 38 दिया गया था। योग जो है वो 12 है। 12 किसके बराबर होगा दोस्तों? 19 से। जितना गुणा ये हो रहा है उतना ही गुणा हमारा 12 हो जाएगा। तो 8 इकाई अंक में आएगा, तो इकाई अंक में 8 आके अपना यही आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5 पार्ट ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा? देखो 30% का मतलब है 3/10 ऑफ ए बराबर है 25%, मतलब कि 1/4 ऑफ बी। ये बराबर है 1/5 ऑफ सी। ठीक है, अब जब भी ऐसा केस आएगा ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, तो ऊपर 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 सब कुछ सेम होना चाहिए, जिससे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, है ना? तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? ठीक है, अब यार देखो, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, आ गई। तो ना ये भी तरीका है। बाकी हम लोग अगर देखें तो और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो 3/10 ऑफ ए है, पहले बराबर कर लो 1/4 ऑफ बी के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, ये 2 वहां जाएगा तो 6a इज इक्वल टू 5 यहाँ जाएगा तो 5b। ए इज टू बी का जो रेशो होगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास? 5:6 बन जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, दोनों को इक्वेट करेंगे। 1/4 ऑफ बी बराबर है 1/5 ऑफ सी के। ठीक है, बी कितना हो गया मेरे पास? 4। सी कितना हो गया मेरे पास? 5, है ना? तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो। ये बी 6 है, ये 4 है, गलत। सही होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? 6 बनाएंगे, या फिर कह दो 12 बना लेते हैं। तो इसको 12 बनाओ, जिसको गुणा यहाँ किया उसको उसका गुणा साथ वाले में कर लो। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से गुणा यहाँ पर। तो देखो ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया? ये 10 है, ये 12 है, और ये कितना आ गया? 15। ठीक है, यहाँ से भी वही आंसर, यहाँ से भी वही आंसर। कहाँ पर है? 10 12 15 ऑप्शन पर दिया गया 1 में। ठीक है गाइस, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। वैसे ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, है ना? मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर ए के नीचे एक्स दिया गया है वो बराबर है बी के नीचे वाई है, वो बराबर है सी के नीचे जेड है, तो 1:1:1। ठीक है, तीनों सेम है। तो ए हमारा एक्स हो गया, बी हमारा वाई हो गया, सी हमारा जेड हो गया। ठीक है, बस बात खत्म होगी। ऊपर वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, अभी जाके ये सेटिस्फाई हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या 2 4 3 5 7 x 8 y 0 9 से विभाज्य है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर
का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो यार हमारा 9 से कटनी चाहिए संख्या, तो संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, तो संख्याओं का योग 9 से काटिए। देखो 5 4 9 कट गया, 7 2 9 ये भी हट गया, 8 3 11, 11 में मैं क्या चीज जोड़ू ताकि वो 9 से कट जाए। 11 के बाद 18 आता है ना, तो इसका मतलब कि ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 11 के बाद 18, 18 के बाद कौन सा आता है, 27, 27 आता है, तो 27 बनाने के लिए यहाँ पर डबल डिजिट आ जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू डबल डिजिट हो सकती है क्या, अगर मैं डाल दूंगा तो। चलो पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, हमको इसका स्क्वायरिंग निकालना है, तो इसका स्क्वायरिंग कितना आ रहा है 49, जो कि ऑप्शन में हाँ दिया गया है। अगर मान लेते इसको 27 बनाता, इसको पूरा का पूरा 27 बनाना होता, तो मैं क्या करता यहाँ पर मैं ऐड करता कितना 18 को, सॉरी कितना ऐड करता मैं 27 बनाने के लिए, मैं यहाँ पर 16 को ऐड करता। ठीक है, 16 को ऐड करता, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर कर देता तो इतना नंबर, बड़ा नंबर नहीं दे रखा है मेरे पास, 256 तो दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सही आंसर जाएगा। और मिनिमम बोला ना, तो मिनिमम में अपने पास यही आएगा, मिनिमम में मेरे पास यही आएगा, तो क्वेश्चन में दिया गया मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से कभी कभी हमको मिनिमम नहीं दिखे, ठीक है, एग्जामिनेशन में नहीं दिखता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है कि सारी चीज़ें दी गई होती है, जो चीज़ें पढ़नी होती है वो दिखती नहीं है, बाकी सारी चीज़ें दिखती हैं, तो इसलिए ये कंसिडर कर लेना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 10 एंड 15। 4 10 और 15 से कटने वाली जो सबसे कह सकते हैं 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। अब बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4 से कटने वाली संख्या जो होती है उसके लिए ना हमारे पास आखिर के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, तो सारे कट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हटा दो इसको। 15 का मतलब कि 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 3 से कट रही है 9 9 8, नहीं कट रही है 3 से। 9 9 4 नहीं कट रही है 3 से। 9 9 कट गया, 8 4 12 3 से कट गया। 9 9 6 3 से कट गया। पता चलो 50 50 तो हो गया अपने पास। अब एक और चीज देखो, 10 से कट रहा है मतलब 5 से कट रहा है, मतलब 10 से कट रहा है मतलब कि 5 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, हटा दो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो पकड़ते जाओ और निकालते जाओ, एलिमिनेशन करना है। ऑप्शन एलिमिनेशन हमारा बेस्ट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और आ गया अपने पास डिविजिबिलिटी रूल, पढ़ते हैं दोस्तों क्या कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कह रहा है कि यदि 9 अंकों वाली एक संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 2y का मान क्या होगा। तो 72 से कटने वाली जो संख्या होती है, ठीक है, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, इनके दो कोप्राइम पेयर बनाएंगे। 9 और 8 मेरे पास दो कोप्राइम क्या आ गया, पेयर आ गए, मतलब कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास 1 आ गया। हाँ, मतलब कि एक संख्या 9 को चेक करेंगे, एक संख्या 8 का, मतलब कि एक 9 का विभाज्य नियम चेक करेंगे और 8 का विभाज्य नियम चेक करेंगे हम लोग। तो पहले तो 8 का चेक कर लेते हैं, आखिरी के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। देखो 7 8 y, 7 8 y, तो 8 से काटिए। 9 8 72, 6 रह गया। 6 में 6 के बाद 8 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 4 आता है, तो ये आ गया कितना 4। अब 9 का टेबल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो 7 8 5 x 3 6 7 8 और 4 हो गया। देखो ये संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, जो 6 3 9 हटा दिया, 4 और 5 9 ये भी हटा दिया, है ना। 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30 हो गया। 30 में मैं क्या चीज डालूं जिससे वो मेरी संख्या 9 से कट जाए, 6 डालूंगा तभी तो कटेगी यार, सॉरी। तो यहां पर आ जाओ, ठीक है, 4 इंटू एक्स कितना है 6 है, -2 इंटू 4, 24 -8। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है मेरे पास सही आंसर। आप लोग का भी ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है क्या, 16 देखना सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। फटाफट से गाइस एक बार जल्दी शेयर कर दो यार, क्या कर रहे हो एवरीबॉडी। सही बच्चे क्या करेंगे, एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को उठा के, मतलब सेशन के लिंक को उठा के, सेशन को उठा के फेंक देना कहीं, यूट्यूब देखेगा बाकी वो। ठीक है, वो काम यूट्यूब का है, हमारा काम क्या है, सेशन को शेयर करना हमारा काम है। चलिए गाइस फटाफट से एवरीबॉडी, मैं भी शेयर कर लेता हूँ, आप लोग भी शेयर करो भाई। जो जो नहीं करेगा ना उसको पनिशमेंट मिलेगी आज। क्या दे बताओ, सजा क्या होनी चाहिए आज की,
बताओ भी जल्दी से, सजा क्या होनी चाहिए आज की। यश ने 30,000 रुपए के साथ एक कपड़ा व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद रवि 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। तो 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना होगा? प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा है, प्रॉफिट का रेशो पूछ रहा है। अब भाई देखो, स्टार्ट किया तो 1 साल की बात कर रहा ना यार, देखो 1 साल की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट किया तो 12 महीने के लिए किया, और 2 महीने के बाद आया तो 10 महीने के लिए यहां हो गया। ठीक है, पहले वाले ने 30,000 रुपए निवेश किया, दूसरे वाले ने 25,000 रुपए निवेश किया। ठीक है, बस यही रेशो है, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, 30 30। ठीक है, 0 से 0 गया, कट रहा है कुछ नहीं, 36 है और यहाँ पर क्या 25 है, बताइए भाई, ये आ गया अनुपात अपने पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर पूछा था, रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यस, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है। ए सी की आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है, तो 7 वर्ष के बाद ए बी सी की आयु का योग क्या होगा? तो अनुपात पकड़ते हैं पहले, ए और बी कितना है भाई, 4 और 5 डाल दिया मैंने। ए और सी 8 और 9 है, तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, या 9 हो गया। ठीक है, कह रहा है ये 8 है, ये 8 है और ये 9 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों किसके बराबर, 3 के बराबर दे रखी है। तो यहां पर हो जाएगा 24, यहां हो गया 15, यहां हो गया, मतलब 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो सबकी वैल्यू निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई करके तो 23 हो गया। क्या करेंगे दोस्तों, 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष यहां जोड़ दिए, 7 वर्ष यहां जोड़ दिए, 7 वर्ष यहां जोड़ दिए, 7 4 11 31 यहां हो गया, 22 यहां हो गया, 34 यहां हो गया। ठीक है, सबको जोड़ो जरा कितना आ रहा है। या तो ना एक आसान काम क्या करें हम लोग यहाँ पर, एक आसान काम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा, ऐसा करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 8 5 13 और 9, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 है ना, इसको 3 से गुणा करो, 66 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, 3 का है ना 7 वर्ष, तो 21 वर्ष यहाँ पर जोड़ दो, है ना, 21 से जोड़ देंगे, 7 आ गया मेरे पास, 6 7 8 हो गया। नहीं आ रहा क्या, कुछ तो गड़बड़ है। देखो सम हम लोगों ने सही किया, 8 5 13, सॉरी, चलो बैक टू द बेसिक्स आ जाते हैं फिर से। 4 और 5 का रेशो था, ठीक है, ए और बी का। उसके बाद दिया गया था ए और सी का रेशो 8:9, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो करना था यार, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो करेंगे ना यार, गड़बड़ नहीं होगी थी। तो 8 10 और 9 का अनुपात आया था ए बी और सी का। अब जोड़ो इसको, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9 8 17, 17 और 10 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे कितना, 7 3 लोगों का, 21 जोड़ देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। देखना जरा कितना आ रहा है, 7 से 21, 3 2 6, 7 8 81 प्लस 21 कितना हो गया, 102 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ना इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अगर रेशो की बात अगर हम करते हैं ना, ए इज टू बी इज टू सी था, ये 4:5 था, ये 8:9 था, तो इसको हम लोगों ने 8 बनाया था, इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ध्यान से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% की जगह प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वह 64 रुपए की बचत करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। देखिएगा, देखो 2 जगह की डिस्काउंट पड़ रहे हैं, एक यहां पर 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, और यहां पर क्या है, 20% के 2 डिस्काउंट दिए यहां पर, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक 40% का डिस्काउंट दिया है। तो कैसे निकलेगा, 20 + 20 प्लस माइनस कर देना, -20 × 20 बाय 100, ठीक है, x + y -xy/100, ठीक है, 40 हो गया, -4 कितना हो गया, 36% हो गया डिस्काउंट मेरे पास, ये कितना है 40 का, ये अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों,
मेरे पास आ रहा है 4% का अंतर, और 4% की वैल्यू दे रखी है 64 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1600 के बराबर। तो आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया सबको? एवरीबॉडी जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से ही बताइएगा। अंतर लेना है और सॉल्व कर देना है दोस्तों। इस टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपको जुड़ जाना है, ताकि आपको मैं क्या मिल जाए दोस्तों? पीडीएफ। जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है गाइस, उसको पिक करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो क्वेश्चन हमारे बच जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे क्लास में। अब ऐसा तो होगा ही कि कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ऐसा जो कि सॉल्व ही ना हो पाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बाद में सॉल्व कर लेने हैं, है ना। देखो क्या कह रहा है, आ जाइए। कह रहा है कि भाई ए एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। ज्ञात करें कि ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया था। कहानी है, पूरी की पूरी स्टोरी दे रखी है यहाँ पर। ए जो है दोस्तों 14 दिन में काम कर रहा है, बी जो है इसको 20 दिन में निपटा दे रहा है। दोनों ने मिलकर काम किया। देखो एलसीएम ले लो पहले, तो टोटल वर्क आ जाएगा। पूरा का पूरा कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 140। 140 मेरे पास पूरा का पूरा कार्य हो गया। 10 यहां पर आ गया और 7 यहां पर आ गया। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, बट कुछ दिन के बाद ए छोड़ के चले गया। ठीक है, एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो इसने तो 10 दिन के लिए काम किया ही किया ना यार, तो 70 निकाल दो यहां से। 70 आ गया यहां पर मेरे पास। ठीक है, अब 70 जो काम है दोस्तों, ये ए करेगा, तो कितने टाइम में करेगा दोस्तों? 7 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। मतलब ये हो गया ना कि अब ए जो है ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज, मतलब ए 7 दिन काम किया और छोड़ के चले गया। टाइमलाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी ने काम शुरू किया। ठीक है गाइस, यहां से काम शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ शुरू हुआ, यहाँ पर ए जो है छोड़ के चले गया, बट जो हमारा बी है वो यहाँ तक एंड तक काम किया। तो ए 7 दिन के लिए काम किया और पूरा का पूरा काम हमारा 10 दिन में हुआ है ना। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न था, है ना। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क ये सारा। ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा कितने दिनों में पूरा होगा, या मतलब जो पूरा का पूरा कार्य है वो कितने दिन में खत्म होगा। तो दो दो के पेयर बन रहे हैं, ए और बी है, यहां पर 12 दिन लगा रहे हैं। बी और सी है 40 दिन लगा रहे हैं। ए और सी है 30 दिन लगा रहे हैं। एलसीएम लेंगे, हो गया कितना? 120, 10, 3, 4। ठीक है, ये हो गया। तो उसको सबको सॉल्व करेंगे, 4 3 7 और ये 17, 17/2 करके करेंगे। तो क्योंकि 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब ये सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितना समय लगाएंगे अगर कर देंगे 120 काम? ठीक है गाइस, तो टाइम आ जाएगा 240/17। क्वेश्चन सॉल्व ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा सही आंसर दिया गया है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है भर भर के। अगला सवाल कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला से 3 गुना कुशल है, और एक लड़का एक महिला की तुलना में दुगना कुशल है। यदि 3 दिन में 3 महिला, 4 लड़के और 1 आदमी काम को पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई बड़ी लंबी कहानी दे रखी है, लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, कर लेते हैं भाई सॉल्व। मैन जो है, आदमी जो है, वो थ्राइस एफिशिएंट है वुमेन से। ठीक है, एंड जो बॉय है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज वुमेन है। ठीक है, इसका दूना हो गया। अब कह रहा है कि 3 वुमेन, 4 लड़के और 1 आदमी, कितना हो गया? 3 3 8, 6 8 6 14, ये सारे मिलकर 3 दिन में काम को निपटा देते हैं। अब पूछ रहा है कि एक लड़का कौन है ये? तो ये जो है कितने टाइम में काम को निपटाएगा? 2
7 जार 7 3 जार 21 मेरे पास आ जाएगा टाइम। बात खत्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, पाइप एंड सिस्टम से आपका सवाल आया है। पाइप ए द्वारा एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप बी की मदद से समान टैंक को 12 घंटे में भरा जा सकता है। फिर समान टैंक को भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय क्या है वो बताना है हमें। अब भाई ए भाई है हमारे, वो 15 घंटे लेते हैं, और जो ए हमारे बी के साथ अगर काम करते तो 12 घंटे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 60, 15 4 जार 12 5 जार, माइनस करेंगे तो खाली करने वाले की हिसाब किताब आ जाएगी, दक्षता निकल के आ जाएगी। ठीक है, आ गई, मतलब एक है ना, एक है, माइनस लिखो एक लिखो, है ना। अच्छा देख, भर ही रहे हैं, ठीक, खाली करने वाला नहीं है, सॉरी। तो ये जो बी है हमारा कितने टाइम में इसको भर देगा, तो 60 ही आ गया मेरे पास सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। क्लियर हो गया दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करिए ध्यान से। टाइम एंड वर्क से आया, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस से आया। देखो जरा क्या कह रहा है सवाल। शहर ए से बी यात्रा करने में एक व्यक्ति ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे की उड़ान भरी। अगले 2 घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे और आखिरी 5 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरी। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या थी, हमको निकाल के बतानी है। ठीक है, इस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, 70 इंटू 2 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 5, यस, होल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने लग रहे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 5। देखिए जरा क्या हो रहा है, 140 ही हो गया, प्लस 100 हो गया, प्लस 135 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया, 2 4 4 5 4 9। ठीक है, करो सॉल्व, 5 7 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। 25 5 was 20, देखो कितना गलत किया है, 5 is 25 2 2 to 5 ना, सॉरी गाइस, 5 हो गया, 6 हो गया यहाँ पर 4, ठीक है, हो गया डिवाइड बाय 9, तो 5 9 ज़र 45। ठीक है जी, 5 45 9 45 होगा ना, हाँ 1 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऑप्शन नंबर आ जाएगा मेरे पास 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 51 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा मेरे पास, तो एक इंटीजर वैल्यू तो नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है भाई वो। ठीक है गाइस, पूरा का पूरा क्या कट ही नहीं रहा है। आप लोग सभी को ना सॉल्व करते रहना साथ ही साथ, तो आपको ना साथ ही साथ क्या करते रहना है, सॉल्व भी करते रहना है कि हाँ सर ये है वो है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से उसको समझ पाए। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव समान समय में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर की यात्रा करती है। धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात क्या होने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या क्या करना है दोस्तों, कहानी देखते हैं इसकी। देखिएगा भाई, 16 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का मतलब कि u माइनस 5, ग्रेट। इन द सेम टाइम 56 जा रहा है डाउनस्ट्रीम, तो u प्लस हो गया 5, ग्रेट। काटो इसको, 4 4 16, 4 14 जार 56, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 2u प्लस 10 इज इक्वल टू 7u माइनस 35। ये वहां जाएगा तो 5u हो गया, ये यहां जाएगा तो 45 हो गया। ठीक है, u कितना हो गया, 9 हो गया, यस हो गया। तो देखिए डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, u प्लस वी, तो देखिए 9 प्लस 5 14 हो गया। अपस्ट्रीम निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, u माइनस वी करते हैं, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज व्हाट, सॉरी 14 कर रहा हूँ। ठीक है, इस दोनों को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना का 4 आएगा, तो इनका रेशियो कितने का आ रहा है, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, तो रेशियो कितने का आ गया, 7:2 का रेशियो आ गया। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया 2 में। फिनिश, खत्म, बल्ले बल्ले। चलिए आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इक्वेशन बनाना सीखिए, बाकी कुछ नहीं होता इसके अंदर।
पूरा का पूरा मैथ्स इक्वेशन पे चलता है। क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। कह रहा है कि भाई 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 24.8 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को मिलाया जाता है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 50% का लाभ हो, है ना। देखो 18 रुपया है और यहां पर 24.8 है, और जो मिश्रण तैयार हुआ है वो 30 का हुआ है, नहीं 30 का नहीं हुआ है, ये सेलिंग प्राइस है 30 का, ठीक है। तो 30 का सेलिंग प्राइस है, मैं यहां पर कॉस्ट प्राइस पे जाना चाहता हूं ना, तो 100 डिवाइड बाय 150 हो गया, ठीक है। तो काटो इसको, 3 5 जार 520, तो 20 मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो 20 बीच में आ जाएगा, आ गया जी, बल्ले बल्ले होगी। एलिगेशन लगा दो, माइनस करेंगे 4.8 माइनस करेंगे 2 आ गया, कितने का अनुपात आ गया दोस्तों, ये डेसिमल को यहाँ खिसका दो, 4 5 20, 4 1 4, 4 2 8, तो 12 और 5 के अनुपात में इसको मिलाया गया, 12 और 5 के अनुपात में इसको मिलाया गया हुआ है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ग्रेट, है ना। चलें आगे, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। किसी धनराशि पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा या फिर होगा। अब भाई 2/5, ठीक है, 2/5 के 2 क्या है हमारा इंटरेस्ट, 5 क्या हमारा मूलधन, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे पास 2 है, मूलधन कितना है मेरे पास 205 है ना। तो 5 मूलधन हो गया, 10 साल में किसी दर से 2 मुझे साधारण ब्याज दे रहा है, तो यहां से खत्म हो गया, 5 2 जार 2 वहां गया, तो आर कितना आ गया 4%, 4%, शत। एवरीबॉडी निपटाइए जरा इसको, क्या कह रहा है, कहानी पढ़िए इसकी। किसी परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत अंक 39 हैं और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के 15 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। अब भाई देखो 120 कुल है ना, एवरेज क्या है 35 आ रहा है सबका, पास होने वालों का एवरेज क्या है 39, एंड फेल होने वालों का कितना है 15। एलिगेशन लगा दो, ये फेल होने वाले हैं, एलिगेशन लगा दो, माइनस करेंगे तो हो गया कितना 20, माइनस करेंगे तो हो गया कितना दोस्तों यहाँ पर 4, रेशो कितने का आ गया 1:5 का रेशो आ गया। टोटल कितना है 120, टोटल कितना है 5 और 1 6 हमारा 120 के बराबर है, यस है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ट, पास्ट को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दोस्तों, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो 5 की वैल्यू, क्योंकि 5 की वैल्यू निकालिए, तो 120 को 6 से भाग देंगे और 5 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 मेरे पास सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है गाइस, सबको एक चीज क्लियर हो गई है, एवरीबॉडी जल्दी से बताएगा, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है, यस बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे जो सेशन है ये डेली बेस पर ना, अभी एक्चुअली क्या है कि ये मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आई विल बी ऑन लीव जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो यस गाइस मैंने सोचा कि चलो आपकी क्लासेस रुकनी नहीं चाहिए, तो मैं कुछ आधे घंटे की क्लासेस रिकॉर्ड करके गया हूँ, ठीक है। कल आप लोगों ने देखी, ठीक है, 3 क्लासेस थी एक्चुअली में, सॉरी 4 क्लासेस होंगी, बाकी हम लोग जल्दी ही अपनी लाइव क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। और डेली बेसिस पर आइए, सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट है ना, छोटा सा प्लेलिस्ट है, 1 महीना ही हुआ होगा मुझे आपके साथ जुड़े हुए, तो दोस्तों ये जो प्लेलिस्ट है ना, 1 महीने में जितनी भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, इसको बस अच्छे से पढ़ लो, आप बड़ा अच्छा करके आओगे मैथ्स में, ठीक है गाइस। तो चीज़ों को ना रिवाइज करिए, पढ़िए। अब ये चीज़ ना है कम, आप बोलेंगे सर इतने 1 महीने का है कम, बट उसको समझना और उस पर प्रैक्टिस करना, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। हम लोगों ने ये भी कर लिया ना, तो हम लोग ओवरऑल मैथ्स को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये आपको चीज़ अच्छी से प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, ठीक है गाइस, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी।
तो डू प्रैक्टिस अ लॉट, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको लगाते रहना, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। ठीक है गाइस, तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुछ नहीं है। सिलेक्शन लेने के बाद जो आपको करना होगा वो आप करिएगा बैठ के, जो भी चीज़ें करनी है लाइफ में। ठीक है, आप लोग अभी पढ़ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ना आपके माइंड को और क्रिएटिव बनाएंगी, और आप लोग और अच्छी चीज़ें और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, चैनल में अगर आप नए हैं। बाय बाय गाइस।